नमस्कार सभी को। आइए चौहान इंडियन हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। चौहान सर की क्लास होगी भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास की क्लास प्रारंभ हो रही है और इसमें आपका भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास है भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगामी परीक्षाओं में जिससे वो पॉइंट पूछे जाते हैं उनके बारे में भी क्लास में ही डिस्कस किया जाएगा। और आज की क्लास में बात होगी इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होता है, इतिहास को कितने भागों में रखा गया, उसके बाद इतिहास को जानने के क्या माध्यम है, किन स्रोतों के माध्यम से इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। लेकिन उससे पहले जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में कॉपी पेन लेके बैठे नोट्स बनाते चले। तो आइए बात करें इतिहास। क्या है इतिहास? ई माने ऐसा, ता माने निश्चित, हाथ माने घटित हुआ हो। मतलब ऐसा निश्चित घटित हुआ हो, कोई घटना है जो ऐसा निश्चित वो घटित हुई हो, इसकी हमारे पास लिखित जानकारी, लिखित साक्ष्य में उपलब्ध हो और उनको हम पढ़ सकें, वो इतिहास कहलाता है। उपलब्ध पठनीय हो, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो तो लेकिन वो पठनीय भी हो, पढ़ा जा सके, तो वो इतिहास में रखा गया है, उसे इतिहास कहते हैं। पिता है इतिहास के पिता हेरोडोटस थे, यूनान के थे। और एग्जाम पॉइंट हाईलाइट होगा। इतिहास लेखन की नींव, इतिहास लिखने की कला, इतिहास लिखने की नींव किसने डाली थी? हेरोडोटस ने डाली थी। किसने डाली थी? यूनानियों ने डाली थी। कौन यूनानी? हेरोडोटस ने डाली थी। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका थी। इनकी पुस्तक हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी है। और रोमन दार्शनिक सीसरो जो है वो हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस या हेरोडोटस को इतिहास का जनक कौन कहता है? रोमन दार्शनिक सीसरो कहते हैं। और हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग करता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने किया था। यूनान ने किया था, यूनानियों ने किया था। किसने? यूनानी ने, हेरोडोटस ने किया था। हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? हेरोडोटस थे, यूनान के थे। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी उसको किस इतिहास को आधार बनाया था? किसको आधार बेस बना के? पेलोपोनियस युद्ध को आधार बनाया था। और यह युद्ध 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और ग्रीस के दो शक्तिशाली राज्य एथेंस और स्पार्टा के बीच पेलोपोनियस युद्ध हुआ था, जिसमें स्पार्टा की जीत हुई थी, विजय हुई थी। इसको इन्होंने, हेरोडोटस ने अपना इतिहास लिखने का आधार बनाया था, बेस बनाया था। तो ये था आपका इतिहास। अब बात करते हैं इतिहास को अध्ययन के सुविधा के अनुसार तीन भागों में, तीन उसका काल पीरियड है, उसका समय काल में रखा गया। एक प्राग ऐतिहासिक काल, सबसे पहले का इतिहास, इसका मध्य का इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल और अभी बाद का इतिहास, ऐतिहासिक काल। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब आदि मानव का जो जीवन काल था, उस समय का जो समय काल था, उसको प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। जिसका कोई लिखित विवरण, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, वह प्राग ऐतिहासिक काल में आया। जिसका कोई लिखित साक्ष्य, कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, वह प्राग ऐतिहासिक काल में आया। और उस समय का काल था पाषाण काल, जहाँ पे जो आदि मानव रहा करते थे। आदि मानव का जो समय काल था उसे पाषाण काल कहा जाता था। इसके बाद आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वो अपठनीय है, उसको कोई पढ़ नहीं पाया। जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं वो अपठनीय है, मतलब ऐसी कोई उनकी लिपि थी, जो लिखने की कला थी, उस कला को कोई पढ़ नहीं पाया है। और उस समय का उसको सिंधु सभ्यता, जो उस समय जो आदि ऐतिहासिक में जो समय था उसमें सिंधु सभ्यता के लोग थे। उन सिंधु सभ्यता के लोगों ने लिखने की जो कला का जन्म दिया, लिखा, जो को भी साक्ष्य उपलब्ध हुए, लिखने की कला लिख के अपने साक्ष्य को, अपने विवरण को लिखा है। लेकिन वो जो विवरण लिख के गए हैं, जो साक्ष्य छोड़ के गए, वो अपठनीय है, उनको कोई पढ़ नहीं पाया। इसके बाद तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जिसकी हमारे पास लिखित साक्ष्य विवरण उपलब्ध हो और जो पढ़ा जा सके, जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, जैसे प्राचीन, इसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार तीन भागों में विभाजित किया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और इन इतिहासों को पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें, ग्रंथ, साक्ष्य पत्रिका सब उपलब्ध हैं। उनके माध्यम से हम इसे ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। भाई, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, इसमें कई कुछ इतिहासकार, कुछ लेखक हुए हैं, कुछ अपने अपने विवरण अपने किसी स्रोत के माध्यम से इनको लिख कर गए, इतिहास लिख कर गए हैं और उपलब्ध हैं। पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, तो जिनको हम पढ़ के अध्ययन की सुविधाएं के अनुसार इनको तीन भागों में विभाजित किया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और इतिहासकारों ने इनके विवरण लिखे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं और इनकी जानकारी, इतिहास की जानकारी लेते हैं। तो ये था।
अब ऐतिहासिक काल को बताया, अध्ययन की सुविधा के अनुसार इतने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। अब इनके ऐतिहासिक काल को जानने के क्या स्रोत हैं, क्या स्रोत, किन माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है? देखिए, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण, विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ये तीनों स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण से हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राचीन भारत का इतिहास की मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के जानने के स्रोत यही हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण। इन्हीं के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को लिपिबद्ध किया गया, संकलित किया गया है। और मध्य भारत के इतिहास में जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए, उनके साथ मुस्लिम इतिहासकार भारत आए, उन्होंने अपना विवरण लिखा है, ग्रंथ छोड़ के गए, जैसे अल मसूदी, सुलेमान अलवर्नी, ये आए थे भारत और इन्होंने अपना, मुस्लिम इतिहासकार थे, इन्होंने भारत पर अपना यात्रा भ्रमण किया और इतिहास लिखा, ग्रंथ लिखा उसके बारे में मध्यकालीन। और आधुनिक भारत में न्यूज़पेपर भाई, इस समय लोग पढ़े लिखे होने लगे, बहुत से अपने ही भारत में होने आ गए, पढ़े लिखे थे, न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लगा, पत्रिकाएं पब्लिश होने लगी और इतिहासकार भी हो गए, कुछ लेखक हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनका बिपिन चंद्र का था। इन्होंने भी इतिहास में एक पुस्तक लिखी है, इनके माध्यम से हमें आधुनिक भारत का इतिहास पर जानकारी मिलती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इससे पता चलता है। महात्मा गांधी ने भी अपने आत्मजीवन से संबंधित कथा लिखी थी, पुस्तकें लिखी थी। तो इस तरह से आधुनिक भारत का इतिहास पता चलता है। लेकिन सबसे बात होती प्राचीन भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण ये बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं। तो पहला बात होती है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपके धार्मिक साहित्य आते हैं और लौकिक साहित्य आते हैं। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में आपके ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में आपके जो इतिहासकार, ऐतिहासिक जो प्राचीन के इतिहासकार हुए, जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, सबसे प्राचीन ग्रंथ यहीं से प्रारंभ होता है, कौटिल्य से। ये अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में, वहाँ के प्रशासनिक और लोक प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विवरण दिया। इसको कल्लड़ की राजतरंगिणी, ये प्रथम ऐतिहासिक, प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक थी कल्लड़ की राजतरंगिणी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षरथ और कादम्बरी, और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। बात करें धार्मिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इस ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आपके बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथ में आपका दिव्यावधान, मिलिंद पानो और बौद्ध पिटक हैं, जो आपके विनय पिटक, सुख पिटक, अभिधम्म पिटक, इनके माध्यम से जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन, इन बौद्ध और जैन ग्रंथों से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, स्मृति, पुराण, महाकाव्य, इनके माध्यम से हमें इन स्रोतों से प्राचीन भारत की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। वेद में आपके 4 वेद, युगवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपवेद में 4 थे, जब 4 वेद तो 4 के उपवेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। इसके बाद आरण्यक 6 थे, तैतृ, जैमिनी, ऐतरेय, छंदोक, संकायन, वृत्तारण्यक, ये आरण्यक थे। उपनिषद में छंदोक, कंठ, केल, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ऐतरेय, तैतृय, कौशिकी, ये उपनिषद हैं। वेदांग 6 हैं, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, स्मृति, मनु, नारद, पराशर, यज्ञवल्लभ, कल्लायन, बृहस्पति, स्मृति, ये स्मृतियां हैं। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, इस तरह के पुराण हैं, ये आपके 18 पुराण है। महाकाव्य में आपके रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य आते हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत है जिनके माध्यम से प्राचीन भारत का इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत में आपके अभिलेख, स्मारक, सिक्के, भवन, चित्रकला, मूर्तिकला, इनके माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसको पुराभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकारी, मूर्तिकला, इनके बारे में अध्ययन करने को पुरातत्वविद कहते हैं। इसके बाद एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीन सिक्के मिले उनको आहत सिक्के के नाम से जाना गया है, आहत सिक्के कहा गया है। और प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने, इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे। और सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है।
इसका सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अशोक के थे। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अशोक के थे और अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम, दारा प्रथम से मिली थी। और अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे और प्राकृत भाषा थी और ज्यादातर अभिलेख इनके ब्राह्मी लिपि में थे और कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं। तो ये थे आपके दूसरा पुरातात्विक स्रोत हो गए। अब विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण, विदेशी यात्री भारत भ्रमण पर आए, उन्होंने अपना अपना विवरण लिख कर गए, उसके माध्यम से भी जानकारी मिलती। तो कौन कौन विदेशी यात्री आया था? यूनानी यात्री भारत आए, चीनी यात्री भारत आए और मुस्लिम इतिहासकार भारत आए। तो यूनानी यात्रियों में पहले टेसियस भारत आए, फिर हेरोडोटस भारत भ्रमण पर आए। इन्होंने जो विवरण लिखा उसके बारे में जानकारी, इतिहास की जानकारी मिलती है। ये सिकंदर से पहले भारत आए थे। जब सिकंदर भारत पर आए थे, आक्रमण किया था, तब सिकंदर के साथ भारत निरियाकस अरिस्टोबुलस नाम के ये यूनानी यात्री थे, भारत भ्रमण पर सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के बाद मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य में राजदूत बनकर आया था, इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। और मेगस्थनीज जो इंडिका पुस्तक लिखी है उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वहाँ के प्रशासनिक जो विवरण है उसको विस्तृत उल्लेख मेगस्थनीज ने इंडिका में किया है, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी सामाजिक, जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, राजनीतिक, जो सामाजिक स्थिति उसकी विवरण मेगस्थनीज देता अपनी पुस्तक इंडिका में। इसके बाद डायमेकस, डायोनिसियस, ये सिकंदर के बाद भारत आए थे। इसके चीनी यात्रियों में फाइयान सुंगयुंग, हेनसांग, इसिंग, ये भारत भ्रमण पर आए। इन्होंने अपना अपना विवरण लिखकर गए, उससे जानकारी इतिहास की मिलती है। इसके मुस्लिम इतिहासकार सुलेमान अल मसूदी अलबर्नी ऐसा पहला मुस्लिम इतिहासकार था जिसने वेदों का भी अध्ययन किया है, वेदों का भी इसने अध्ययन किया है, ये अलबर्नी जो था। तो इसने भी जो भी तथ्य, जो अपने प्रमाण लिख कर गए, विवरण लिख कर गए, उससे साक्ष्य ग्रंथों से, साक्ष्य जो ग्रंथ लिख कर गए उससे इतिहास के विवरण, जानकारी मिलती है। तो ये इनके माध्यम से हम इतिहास की जानकारी लेते हैं और इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर उस पर अध्ययन करते हैं। ये थे स्रोत, इन माध्यमों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इसके बाद बात होगी अब प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास आगे आपका प्रारंभ होगा, चैप्टर वाइज अध्ययन, अध्याय के अनुसार इसको सीरियल से प्रारंभ करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास क्रमबद्ध तरीके से आगे चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को।